खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां उमा भारती ने कहा कि मैं हिमालय से वोट मांगने आई हूं। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस लोकसभा चुनाव में पहली बार किसी के लिए प्रचार करती नजर आई। उन्होंने बुधवार को गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में पिछौर में सभा की। इसके बाद रोड शो किया। उन्होंने कहा कि मैं हिमालय से चलकर वोट मांगने आई हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कुशाभाऊ ठाकरे ने अपनी तपस्या से जनसंघ को खड़ा किया था। जनसंघ की छवि बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कांग्रेस को हरा सके। यह शक्ति राजमाता सिंधिया में थी, लेकिन उस वक्त राजमाता सिंधिया कांग्रेस में थी। उस समय कांग्रेस का अत्याचार बढ़ गया था। इसके चलते राजमाता सड़क पर आ गई थी। उन्होंने जनसंघ के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार गिरवा दी। ठीक उसी तरह एक बार फिर उनके ही परिवार के सदस्य ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस के बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए वह भी अम्मा महाराज की तरह सड़क पर उतरे और कांग्रेस की सरकार गिराई। उमा ने कहा कि मुझे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना था। सीटें भी डिस्कस हो रही थी। इस बीच वह 22 जनवरी को अयोध्या गई, जहां मुझे गंगा जी के सफाई के अधूरे काम की प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि मुझ में सत्ता का लोभ आ रहा है, इसलिए मैंने 2024 का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेते हुए 2 साल के भीतर गंगा के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रण लिया। उन्होंने कहा, इस मंच से कांग्रेस के बारे में आपने नहीं सुना, क्योंकि कांग्रेस लायक ही नहीं है। कांग्रेसी लोकतंत्र की बात करते हैं। इस देश में इमरजेंसी कांग्रेस लाई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचानी थी। देश में इमरजेंसी लागू कर दी। हिंदू सिख के दंगे हुए, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, सब कांग्रेसियों के समय हुआ है। उन्होंने राहुल सोनिया गांधी का नाम नहीं लेते हुए कहा कि दोनों माँ बेटे जमानत पर हैं, दोनों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, कब जेल चले जाए नहीं पता। देखें नगरिया मोहल्ला से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे विधायक प्रीतम लोधी जी, पूर्व विधायक भैया साहब लोधी जी, पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजराज सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित पटरिया जी, गोपाल पाल जी, ग्वालियर से मेरे साथ आए हुए गंगाराम बघेल साहब, भद्रवार के मेरे विधायक मोहन सिंह राठौड़ जी, मनीष अग्रवाल जी, गुलशन पाल जी, हमारे समस्त मंडल अध्यक्षगण राहुल रौरा जी, उदय सिंह यादव जी, कृष्ण बिहारी गुप्ता जी, लोकेंद्र यादव जी, सत्य प्रकाश भरतेरिया जी, मेरे अपने प्रहलाद सिंह यादव जी, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी आन बान और शान, मेरी जीवन की मकसद मेरी किशोर की जनता। आज मेरे लिए एक बहुत भावुक क्षण आती है और जाती है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिंदगी में अगर कोई असली पूंजी है तो जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी रिश्तों की पूंजी होती है मेरे भाइयों, संबंधों की पूंजी होती है। और आज पिछोर में अस्वस्थ होने के बावजूद मेरे लड़ाई में मेरे जनसेवा के पथ को आशीर्वाद पिछोर, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर मांग को पूरी करने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रीतम लोधी और भारतीय जनता पार्टी की रहेगी मेरे भाइयों।
एक तरफ हमारा विकास यहाँ, एक तरफ केंद्र में मोदी जी, जो सपना 500 वर्षों से भारत ने देखा था, जो मुगलों ने आकर भगवान राम के मंदिर को खंडित कर दिया था, ये भारत माता एक ऐसे सपूत की इंतजार कर रही थी जो दोबारा भगवान राम को अयोध्या धाम में स्थापित करे। जिस क्रांति के लिए मेरी आजी अम्मा, मेरी बुआ उमा भारती जी ने संघर्ष किया, दीवार पर बैठकर धरना दिया, क्षेत्र की मांग पूरे देश ने उठाई, उस मांग को अगर किसी ने पूरा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। मेरे भाइयों ने जो राम लल्ला टेंट में विराजते थे, जनवरी 22 तारीख को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करके भव्य अयोध्या धाम के मंदिर में बैठा दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। रूप में उभार रहे हैं, वहीं भारत की विकास और प्रगति को नई गति दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, 10 करोड़ मेरी महिलाओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर और चूल्हा मिल रहा है, 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास में बने हैं, और एक एक मेरी लाडली बहना भी यहां बैठी है। कितनी लाडली बहना यहाँ है? हाथ उठाओ। 1250 मिल रहा है खाते में, हर महीने मिल रहा है, और अगले 5 साल में से 3000 नरेंद्र मोदी जी ने काट के जेल के सलाखों के बीच डाला। न खाऊंगा खाने दूंगा, अरे बोलो, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे हम तो और एक और प्रश्न मैं अपनी लाडली बहना से करना चाहता ठीक है, वो आपका पैसा कांग्रेस के नेता, और अगर मैंने ठीक किया है, अगर मैंने इन भ्रष्टों को धूल चटाने का कार्य किया है, अगर ये अधर्म के लोग जो भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं, ये अधर्म के लोग जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, अगर आप और हम भारत माता के सपूत हैं मेरे भाइयों और बहनों, तो 7 तारीख को इनको पूर्ण रूप से पूरी बिस्तर बांध के रवाना करना है। एक एक वोट पिछोर से डलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोगे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करोगे, एक एक बूथ पर कमल खिलेगा, ऐसे ऐसे करो, कमल बनाओ, एक एक बूथ पर कमल खिलेगा। मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, हम सबका प्रयास, और हम करेंगे गुना का। माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अपनी बुआ से निवेदन करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। मुट्ठी बनाओ। मैं यहाँ आ गई हिमालय से, बताओ मेरी झोलियां भर जाएंगी कि नहीं भर जाएंगी? मेरे प्रिय ज्योतिरादित्य जी प्रचंड मतों से जीत करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जीतना तो उन्हें जरूर है, लेकिन प्रचंड मतों से उन्हें जीतना चाहिए। ये वरदान मैं आप सबसे उनके लिए मांगती हूँ। उठाइए दोनों हाथ, बोलिए भारत माता की, गंगा माता की, दुर्गा माता की, जय जय